हेलो मेरे प्यारे से और सहेलियों, कैसे हैं? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं केमिस्ट्री। आप तो केमिस्ट्री मतलब जानते हैं क्या होता है। हम आज कराने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं इसके यौगिक। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। ये जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं 80+ क्वेश्चन होंगे, वो भी VVI क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कि जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने सभी थोड़ा सा समय लगा करने में, तो इसमें जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे सभी इंपॉर्टेंट होंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे 80+। बस ये आप एक दो बार इसको देख लेते हैं, बस आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो बात करें तो ये H6 और H6 ये भी हाइड्रोकार्बन, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि एथेनॉल और एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। तो ये मूलक क्या होता है, तो ये मूलक होता है OH, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहेंगे, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन 3 अवंध में होते हैं। कौन सा होता है, तो ये होता है C3H4, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि इथाइल और अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल और अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो अणुसूत्र होता है C2H5OH, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्न में से कौन युग्म सामयवी है। कौन सा युग्म जो है सामयवी है, तो ये जो हो जाएगा C2H4OH और 3H3 और OH3, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो ये होगा CH4, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा कि COOH अभिक्रियाशील, COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्ल, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि N2 अणु के नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने संयोजी अबंध होते हैं, तो ये होते हैं 3 होते हैं, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सबसे कठोरतम तत्व होता है, तो सबसे कठोरतम तत्व जो होता है हीरा होता है। क्या होता है, हीरा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अक्रिय तत्व कौन है। इसमें से जो दिया हुआ अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय तत्व मेरा हीलियम है, यानी कि बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हाइड्रोकार्बन कौन है। इसमें से दिया हाइड्रोकार्बन कौन है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन C6H12O6, यही हमारा बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है, तो क्लोरीन की संयोजकता जो है 1 है, यानी कि ए इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि वैसे कार्बनों के यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। OH का क्रियाशील मूलक कौन है, क्या क्रोटीन होगा, एल्डिन होगा, अल्कोहल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन होगा जल्दी बताइए। तो OH का क्रियाशील अगर मूलक की बात करें तो ये अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि जैव गैस, यानी कि बायोगैस के मुख्य अवयव होते हैं। क्या होते हैं, ये मीथेन होते हैं। क्या होते हैं, मीथेन, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एल्कीनो का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कोने का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी कि ए इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि एथेनॉल की ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो एथेनोइक अम्ल से प्राप्त होता है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, तो मुख्य अवयव जो होता है मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि मीथेन मुख्य अवयव होते हैं। मीथेन जो है मुख्य अवयव होते हैं। क्या होते हैं, तो ये जैव गैस का होता है। मीथेन जो होता है मुख्य अवयव मीथेन गैस का होता है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि नॉर्मल ब्यूटेन क्या है। नॉर्मल ब्यूटेन एक आइसो ब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है। तो यह है समावयवी है। क्या है, समावयवी, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि ग्लूकोज का विखंडन पाइवेट में होता है। ग्लूकोज का वेट पाइवेट में होता है, यह प्रक्रम असंपत करता है। क्या करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में करता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करेंगे, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज में जो कार्बन जो होता है उसका अणु कितना होता है, तो उसका अणु की बात करें तो उसका अणु जो होता है 6 होता है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 26 कि कार्बोलिक अम्ल उपस्थित अभिक्रिया समूह को फंक्शनल ग्रुप होता है, ये क्या कहलाता है, तो ये COOH कहलाता है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा कि ग्लूकोज के एक अणु को ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। एक ग्लूकोज के जो अणु होता है उसके ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है, तो परमाणु होता है 6, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है कि किसी एथिलेक्स अम्ल का अणु विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये सिरका कहलाता है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसमें से कौन सा कार्बन यौगिक है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ये है C2H4, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है कि ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, कैसा होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, तो आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 78, यानी कि 78 होता है, सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कराया कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें क्या होगा, तो इनमें जो होता है यह 10 सहसंयोजक बंधन होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा कि निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, तो विजातीय पदार्थ की बात करें तो ये नमक क्या होगा, विजातीय पदार्थ है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कराया कि डैश का, यानी यहाँ पे डैश होगा, डैश का प्रकाशवर्धक समूह निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है, तो इसकी बात करें तो एल्डिहाइड होगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा कि मीथेन यानी CH4 का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो इसकी गलनांक बिंदु बात करें तो 90 के होता है, यानी कि 90 के, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है, तो क्लोरोफॉर्म का गलनांक जो होता है 209 के होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की परमाणु संख्या की बात करें तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा कि भू प्रॉपर्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट क्या होगा, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में कार्बन की उपस्थित होती है, तो कितना उपस्थित होती है 0.02%, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा कि एथेन का आणविक सूत्र होता है, तो एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो C2H6 होता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा है कि हेक्सेन का आणविक सूत्र होता है, हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो हेक्सेन का होता है H6H14, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा है कि 1828 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था, मतलब 1828 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किया था, ये किसने किया था, तो ये क्या था फ्रेडरिक वोल्हर ने किया था, किसने किया था, फ्रेडरिक वोल्हर, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा कि पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है C5H12, C5H12 जो होता है पेंटेन का आणविक सूत्र होता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 43 में, तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि एथेनॉइक अम्ल का सामान्य क्या कहा जाता है, एथेनॉइक अम्ल को सामान्य कहा जाता है एसोटिक अम्ल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एसोटिक अम्ल, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या करेगा कि सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो सामान्य एथेनॉल को कहा जाता है एल्कोहल कहा जाता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है, तो ये जो होता है गन्ना होता है, क्या होता है, गन्ना जो होता है सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, तो सबसे ज़्यादा जो क्षमता की बात करें सक्षम है वह गन्ना है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो कितने अबंध बनते हैं, तो इसके अगर अबंध की बात करें तो 2 बनते हैं, कितने बनते हैं, 1 अबंध बनते हैं, क्या होता है 1 अबंध बनता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये एथेन होगा, क्या होगा एथेन, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा कि एसिटिक अम्ल में कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है, एसिड जो अम्ल होता है उसमें कितना प्रतिशत जो विलयन होता है उसको सिरका कहा जाता है, तो अगर बात करें तो 3 से 4% होता है, उसमें सिरका कहा जाता है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा है कि शुद्ध एल्कोइन अम्ल का गलनांक कितना होता है, शुद्ध जो अम्ल होता है उसका गलनांक कितना होता है, तो ये 290 होता है, 290 के, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है कि कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा है कि 343 के तापमान पर एथेनॉल का अधिकतर साधारणतः सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीय होकर क्या बनता है, तो निर्जलीय होकर ये एथीन बनता है, क्या बनता है एथीन, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है जल्दी बता दो। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच अबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्काइन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में क्या होती है? तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो इसमें जो है नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहा कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो ये 2 है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि ब्यूटेन के कितने समव्यवी संभव है। ब्यूटेन के कितने समव्यवी संभव है, तो इसकी बात करें तो ये संभव संख्या है 2, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसकी हम बात करें तो C2H4, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि परमाणुओं के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। मतलब अमोनिया के गुण में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के जो परमाणु संख्या होता है उसका जो अनुपात की बात करें तो अनुपात होता है 1:3 होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या करा कि एक गुणसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक गुणसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समयौगिक कहलाते हैं, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो उसका नाम है एल्कोहल। क्या नाम है? एल्कोहल, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या करा कि एथिलीन एल्कोहल को UPAC नाम है, IUPAC नाम है। क्या नाम है उसका? तो एथिलीन अल्कोहल का IUP से जो नाम है वो है एथेलॉन है। क्या है? एथेलॉन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। अभिक्रिया क्या देता है? तो अभिक्रिया करके देता है एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन देता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में से कौन सा कार्बन के अपर रूप है। निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप है, तो अपर रूप की अगर बात करें दोस्तों तो इनमें से कोई नहीं है, ना ग्रेफाइड है, ना हीरा, ना फ्लोफिन, इसमें से कोई नहीं है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या करा कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल। क्या किया जाता है? एथेनॉल, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर दबे हुए हैं। कमरे के ताप में दबा हुआ रहता है, कौन सी चीज़ दबा हुआ रहता है, तो बात करें तो एथेनॉल जो होता है वह कमरे के ताप पर दबा रहता है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करेंगे, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 इसमें से है। इसमें से क्या है? 6 संयोजक होगा कि 7 संयोजक, 8 इसमें से क्या होता है? इसकी बात करें तो इसमें 7 संयोजक अबंध होता है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या करा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो इसकी बात करें तो ये है मीथेन है। क्या है? मीथेन है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो ये बनाता है हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन क्या करता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसमें से सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें से सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? ये मीथेन हो जाएगा। क्या होगा? मीथेन, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन जो होगा सरलतम हाइड्रोकार्बन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या करा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। मतलब वायुमंडल में CO2 गैस कितना % उपस्थित है अभी, कितना पाया जाता है? तो 0.03% वायुमंडल में गैस अभी पाया जाता है, उपस्थित है। कितना है? 0.03%, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 है कि एथिलीन में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद होते हैं, जिनमें क्या होता है? तो जिनमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है और एक अबंध होता है। ठीक है, तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है कि कार्बोनोलिसिलिक एसिड समूह कौन सा है। कार्बोनोलिसिलिक एसिड समूह जो होता है तो इसकी अगर बात करें तो COOH का है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या करा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो 7 पाए जाते हैं, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो उसमें होते हैं सहसंयोजक बंधन 3 होते हैं, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि CnH2n2 किसका सामान्य सूत्र है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये LaKn के सामान्य सूत्र है। किसका है? LaKn के, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। अब 2 4 और क्वेश्चन बच गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि नीला तोता, ये आप लिख लीजिए, ये भी है। नीला तोता या तुतिया भी कहते हैं। तो नीला तोता या कि तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। क्या होता है? CuSO4 5H2O, ये होता है नीला तोता का रासायनिक सूत्र बोले या तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। CuSO4 5H2O होता है। समझ आ गया? अब देखते हैं 80 क्या करा के संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र अगर बोले तो CaCO3 क्या होगा? CaCO3 रासायनिक सूत्र होता है किसका? संगमरमर का होता है। चलिए 2 क्वेश्चन और बच गया, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब क्या करा है कि कार्बोनिक समूह में सूचित किया जाता है। कार्बोनिक समूह में सूचित क्या किया जाता है? तो सूचित किया जाता है CO द्वारा। किसके द्वारा? CO द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि सोडियम कार्बोनाइड का अणुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनाइड का अणुसूत्र क्या है? तो यह है Na2CO3। क्या है? Na2CO3, तो यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। अब ये लास्ट क्वेश्चन था जी, सोडियम कार्बोनाइड का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3, राइट आंसर यही होगा। तो बस ये आज के लिए 80+ यानी कि 43 क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये चैप्टर हम करा रहे थे क्लास 10th का, और ये चैप्टर 4 है कार्बन एवं इसकी यौगिक। और ये चैनल देख रहे हैं कुमार अकेडमी पर, आप फॉलो कर लीजिए। इस भाई साहब को पकड़ के रखिए और ये भाई साहब सभी आपका काम करवा देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का PDF लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको वहाँ से आपको फ्री में, बिल्कुल क्या है, फ्री में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है। बस इसके बदले में थोड़ा सा आपको कर देना है, अपने दोस्तों फ्रेंडों ग्रुपों में शेयर कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ ऐसे लगता है कि हाँ ये वीडियो में कुछ त्रुटि हुआ हो, कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है और चेंजिंग करने की ज़रूरत है, तो अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं कि हाँ वीडियो में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अगले बार से कोशिश रहेगा कि मेरा और अच्छे इस पर काम करो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।